हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने 2 पाइल्स है यहाँ पे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप लोगों को जो करना है इज़ एक पाइल सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपका डेली मैसेज, आज आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, फाइनेंशियल एडवाइस क्या है, सब कुछ। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ अ मिक्स्ड रीडिंग जहाँ पे इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग, क्योंकि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि पिकअप पाइल करना ज़्यादा उन लोगों को अच्छा लगता है अगर मैं पिकअप पाइल रीडिंग्स करूं। तो दिस वन इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग। सो आपके पास है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। सो 1 एंड दिस इज़ 2। आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना समय ले सकते हो, आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आपको जितना टाइम लेना है आप लेके अपना पाइल सिलेक्ट करें। गो विथ योर इंट्यूशन। पर मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ एंड मैं फिर से कह दूँ दैट ये पूरा रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है एंड कोई भी मैसेज जो आपको लग रहा हो आपके लिए नहीं है, उस मैसेज को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। मैं शुरू करूँगी पाइल 1 के साथ एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। सो लेट अस सी स्टार्ट पाइल नंबर 1 एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पाइल नंबर 2 को। सो लेट अस सी पाइल 1 दैट आपके लिए क्या आज का मैसेज है, क्या आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है, what is the advice, what is the guidance, क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। पाइल 1, what is coming for my pile number 1s here। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है उस सवाल के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई भी टाइप ऑफ मैसेज यहाँ पे आज मिले उस सवाल के जवाब के तौर पे। कुछ भी आज आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हो। लेट्स सी what does the universe have for you, pile 1। Wow, we have the 6 of wheels, 6 of pentacles. Okay, knight of wands, 6 of cups energy, the devil energy, 7 of wheels and the world. Okay, पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो है किसी टाइप का गुड न्यूज़ या किसी टाइप का एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ हो, चाहे कोई एक्साइटमेंट एनर्जी हो, कोई पर्सन आके आपसे कुछ बहुत एक्साइटिंग शेयर करे आपके लाइफ के बारे में या उनके खुद के लाइफ के बारे में। बिकॉज आज यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट बहुत सारे लोग आज आप काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हो या सेलिब्रेट करने के मूड में हो। लाइक देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ आप किसी न्यूज़ का या आप किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे एंड फाइनली आप वो रिसीव कर रहे हो। आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये चीज़ होगा, आप इंतज़ार कर रहे थे कब ये मैसेज आएगा, कब ये पर्सन रीच आउट करेंगे, या फिर कब ये फ्रेंड से आपकी मुलाकात होगी, या कब आपके पास वो पैसा होगा कि आप जाके ये अपना चीज़ खरीद सके या आप उस जगह पे घूम सके, आपके पास कब टाइम होगा। सो देयर वाज समथिंग जिसके लिए आप बेताब हो रहे थे, देयर वाज समथिंग जिसके लिए आप काइंड ऑफ बार बार यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। आप लाइक किसी टाइप का इंतज़ार में थे आप, यूनिवर्स इज सेइंग सम टाइप ऑफ अ वेट जो आपके मन में चल रहा था।
आई फील लाइक आज आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हो, जिन लोगों को जिन लोगों के लिए आप करियर में कुछ कर रहे हो फ़िलहाल। अगर आपका मेन फोकस लाइफ में इस वक्त आपका करियर है या आप करियर में सक्सेस चाह रहे हो, ऐसी आज के दिन आपका मेन फोकस आपका करियर है, लाइक आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप लाइक अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो, अपना 100% रिसर्च, पढ़ाई, क्लासेस अटेंड करना, जो भी आप करते हो आप बस वो कर रहे हो। आई ऑल्सो सी लाइक आज आपका जो एनर्जी है काफ़ी इम्प्रेसिव है। सो आपका मैनेजर, आपका बॉस, आपके सीनियर्स आई थिंक आज आपसे थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो सकते हैं, या फिर ये लोग आज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या होप रख सकते हैं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है, या आपका जो एनर्जी है आज, एटीट्यूड है आज, या जो मोटिवेशन है, या जो इंटरेस्ट के साथ आप काम कर रहे हो, ये लोग काइंड ऑफ उस चीज़ को समझ पा रहे या देख पा रहे हैं। बट आई ऑल्सो सी लोग आपके सामने आके मे बी आपसे कहते नहीं हैं, बट आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काम के वजह से आपको एडमायर करते हैं। पाइल 1, इन लोगों को ये अच्छा लगता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, इन लोगों को ये अच्छा लगता है कि आप कितने आसानी से बड़े बड़े काम निपटाते हो, आप कितने एफर्टलेसली अपना पैशन फॉलो करते हो, या अपना अर्निंग इनकम करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो या आप वर्किंग हो या वॉट एवर आप कुछ भी करते हो, डजेंट मैटर। पर मुझे ये भी दिख रहा है दैट देर इज़ अ फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, पाइल 1, एंड आई सी दैट जो लोग रिलेशनशिप में हो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम। जो लोग एकदम, बिकॉज पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिनका रिलेशनशिप में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा कुछ चिंता या टेंशन नहीं है। उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट आज के दिन या नेक्स्ट 24 आवर्स सेम रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम परेशानी की बात नहीं आएगी आपके रिलेशनशिप में। एंड आप लोग या तो काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करोगे, या आपको दिखेगा दैट आप दोनों थोड़ा सा इमोशनल हो, या एक दूसरे के लिए आप लोग इमोशनली फील कर रहे हो, चाहे वो टाइम स्पेंड करना हो, चाहे वो बात करना हो लंबे समय तक, या एक दूसरे को समझना हो, एक दूसरे को हेल्प करना हो, या बस हैविंग फन। लेकिन मुझे पाइल नंबर 1 में ये भी दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, कोई पास्ट पर्सन है जो अभी भी आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। अगर ये आपका लव सिचुएशन है, पाइल नंबर 1 अच्छे से सुनिए, अगर ये आपका लव सिचुएशन है, ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। एंड ये पर्सन अगर काइंड ऑफ प्लेयर किस्म के इंसान थे, ये पर्सन बदले नहीं हैं। दिस इज समबडी जो वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक तो आपको मिस करते हैं, दूसरा इस पर्सन को बहुत इंटरेस्ट है कि आपके लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, या मैरिड हो कि सिंगल हो, लेकिन इस पर्सन ने अपना जजमेंट ले लिया है, इस पर्सन ने अपना डिसीजन ले लिया है कि इनको सामने से आके आपको रीच आउट करना है या आपको कुछ ऑफ़र करना है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन से आप पहले भी जूझ चुके हो, ये पास्ट पर्सन आपको पहले भी ट्रॉमा दे चुके हैं, उन लोगों को मैं कहूँ सावधान रहिएगा, क्योंकि ये पर्सन सेम है, ये बदले नहीं है, चाहे ये कुछ भी कहे। There is a huge physical attraction, there is a huge amount of jealousy। अगर ये पर्सन आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, इस पर्सन को ये ज़िद है, इस पर्सन का ये जेलसी है कि ये आपको हासिल करेंगे, ये उस इंसान से आपको छीन लेंगे, या फिर से आपके लाइफ में आएंगे एंड काइंड ऑफ आपके इमोशंस को इधर उधर करेंगे। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पास्ट पर्सन तो है, लेकिन ये प्लेयर नहीं थे, ये नॉर्मल अच्छे इंसान थे। उन लोगों को मैं कहूँ दैट ये पर्सन फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। एंड दिस इज़ समबडी जो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लव, रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज नहीं सॉरी, बट कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बट ये पर्सन साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाओगे, या अब अगर वो आपके सामने आएंगे तो आप एक झटके में राज़ी हो जाओगे, उनकी बात मान लोगे, या उनको अपनी लाइफ में एंट्री दे दोगे।
ठीक है। अगर ये लव नहीं है तो मुझे दिख रहा है पाइल 1 दैट देर इज़ सम काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपके पास्ट से है, लाइक इस पर्सन से आप बहुत टाइम पहले बात किया करते थे। इस पर्सन में भी ये आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकते हैं, पुराना को वर्कर हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिससे आप बहुत टाइम बात नहीं किए हो, सालों हो गए हैं, महीने हो गए। आई फील लाइक ये पर्सन आएंगे आपको कुछ करियर में ऑफ़र करने, लाइक ये पर्सन में भी आपसे कोई कुछ मांगे दैट आप इनकी मदद करो, या आप उन्हें किसी टाइप का सजेशन दो, या ये पर्सन आपको किसी टाइप का अपॉर्चुनिटी या किसी टाइप का ऑफ़र देने आ रहे हैं कि ये पर्सन में भी आपका हेल्प करना चाहते हैं, या आपको काइंड ऑफ फिर से आपके साथ एक कनेक्शन, एक फ्रेंडशिप ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये करियर में भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए है दैट कोई पुराना इंसान आपको कॉल कर सकता है, कोई पुराना पर्सन आज आपको कॉल करके आपका हाल चाल पूछे, आपसे मदद मांगे या आपकी मदद करने की कोशिश करे, या बातों बातों में बाई चांस ही शायद ये पर्सन आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ डाल दे, या ये पर्सन आपको कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा ऑफ़र करे जो आपके मन में आइडियाज़ डाले कि अच्छा तो मैं भी ये कर सकता हूँ, या मैं भी इस जगह पे एक चांस लेके देख सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, जो आपके करियर को बेनिफिट करेगा, जो आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ लाइक आई फील लाइक कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है आपके ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में, देयर इज़ अ ग्रुप, या अगर आप रिसेंटली किसी फंक्शन या किसी टाइप का सेलिब्रेशन में गए थे, फैमिली फंक्शन या बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, कुछ ना कुछ, या कोई भी ग्रुप ऐसा बना था, फ्रेंड्स ग्रुप, फैमिली ग्रुप, आई थिंक वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये कुछ पॉजिटिव चर्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। सो अगर आपने किसी ग्रुप से कुछ शेयर किया है तो उस ग्रुप में जानना जो लोग थे उनमें से हर कोई अच्छा नहीं है, या उनमें से हर कोई आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं रखते हैं। ये लाइक कुछ सीक्रेट एनिमीज़ या सीक्रेट लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बनते हैं पर आपके पीछे चर्चे करते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल। आपको पता होगा ये कौन लोग हैं, या आपको ऑलरेडी शक है किसी पर्सन पे जिनके साथ आपने कुछ पर्सनल शेयर किया है, या जो पर्सन में भी उस टाइम पे भी बहुत से गॉसिप कर रहे थे। आई थिंक ये वही पर्सन है। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा था कि आप एक कोई भी सवाल करें प्लीज़ अपने मन में, एंड मैं एक येस और नो कार्ड ड्रॉ करूँगी यहाँ पे फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड हम लोग देखेंगे कि क्या आपका सवाल का जवाब क्या है, येस, नो, मे बी, व्हाट इट इज़, सॉरी। सो लेट अस सी, कोई भी सवाल आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स ले सकती हूँ, 2 कार्ड्स, सो आप 2 सवाल भी कर सकते हो। यू कैन टेक 2 क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकता है, बट येस और नो सवाल होना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। पाइल 1, आप अपना सवाल करने के लिए अपना टाइम भी ले सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। सो लेट अस सी, आपका पहला क्वेश्चन जो आपने किया है यूनिवर्स से अभी इसका पहला क्वेश्चन का आंसर इज़ आस्क योर एंजल्स। सो यूनिवर्स इज सेइंग ये जो पहला क्वेश्चन आपने किया है इसमें इट्स अ पॉजिटिव आंसर, कि हाँ इसमें इट्स अ येस, लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए या इस चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, जो भी ये सवाल है आपका, आपको काइंड ऑफ किसी टाइप का एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काइंड ऑफ किसी टाइप का मे बी मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, या आपको अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से हेल्प मांगना पड़ेगा, या फिर आपको अपने साइड से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो पूछ रहे हो ये चीज़ मुमकिन हो सकता है, तभी जाके आपका विश फुलफ़िल हो सकता है, या आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हाँ में बदल सकता है। ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल, ठीक है, उसका जो जवाब है helpful people. I think this is the same thing, kind of helpful people. So universe is saying that ये जो दूसरा आंसर है, आपका दूसरा सवाल का जो आंसर है, इसमें भी आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप ऐसा कुछ चाह रहे हो, आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो जहाँ पे आपको और भी एक्शन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी, आपको इससे भी ज़्यादा
मे बी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको किसी टाइप का डिसीजन स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों का हेल्प आपको मांगना पड़े, फ्रेंड्स का हेल्प लेना पड़े, यूनिवर्स को बताना पड़े, मैनिफेस्टेशन करना पड़े. सो देयर कैन बी थिंग्स जो आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे ही बैठे बैठे इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में नहीं बदलेगा. ठीक है. So those are the questions and the answers. So that is what I have for you, pile number 1 आज के दिन. And I also feel like कुछ लोग zodiac पूछते हो, zodiac signs, even though zodiac यहाँ पे बिल्कुल भी important नहीं है, फिर भी मैं कह दूँ यहाँ पे है Pisces, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Aries, Virgo, Gemini, Aquarius, Libra. ठीक है. So that is what I have. Thank you so much for watching. Take care. God bless you. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगर आप यहाँ पे नए हैं तो. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye. Okay. So I'll start with pile number 2 now. Let us see pile number 2. आपके लिए क्या messages है? What are the general messages? What spirit messages are there? And also आपके person की current energy feelings क्या है? आपके financial advice क्या है? Universe क्या कहना चाहेंगे? कोई भी चीज़ पाइल 2 जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हो, अपने मन में पूछो. आस्क द यूनिवर्स. शायद इस रीडिंग में आपको अपना जवाब मिल जाए. व्हाट इज़ द बर्निंग क्वेश्चन? क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्स आपको? वाओ, वी हैव द स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्चून. पाइल नंबर 2 के लिए क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं? लेट्स सी. फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स. पहला चीज़ जो मुझे सुनाई दे रहा है कि आप सही डायरेक्शन में हो, आपको बस चलते रहना है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, डिवाइन टाइमिंग, एंड आप काइंड ऑफ चीज़ों को हासिल कर पाओगे. सो जो भी चीज़ में आप काइंड ऑफ इस वक्त मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू आप सही जा रहे हो, आप सही रास्ते पे हो. बस चलते रहो, जो भी कर रहे हो उस चीज़ को करते रहो. या तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या तो आप कुछ ना कुछ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में. एंड यूनिवर्स इज सेइंग उसे करते रहो. इवन इफ़ आपको इस वक्त अपना मंजिल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप बहुत करीब हो अपने मंजिल के, आप बहुत आगे तक आ चुके हो. एंड इस वक्त आपको बस सामने चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए. आपको हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है. ओके. Now what I also see here is that universe is kind of pointing towards आपको होपफुल रहना है. लेकिन अगर आप कुछ चाह रहे हो इस वक्त लाइफ में, अगर आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो, आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप फिक्सेटेड नहीं हो सकते. आप यूनिवर्स को ये नहीं कह सकते कि इसी तरीके से इस चीज़ को आना है मेरी ज़िंदगी में, वरना नहीं. आप ऐसे चीज़ों को नहीं बोल सकते. या आप इवन जब आपके माइंड में सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, आप ऐसे प्रे नहीं कर सकते कि उस इंसान को आना है लेकिन इसी तरीके से आना है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा इसी तरीके से मिलेगा. यू कैन नॉट डू दैट. या फिर मानो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग, आपको एक जॉब चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो मुझे इसी कंपनी में इसी पोस्ट में इतने टाइम के अंदर ही जॉब चाहिए. यूनिवर्स इज सेइंग कि नो, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. अगर आपको जॉब की तलाश है, मे बी आप ये बोल सकते हो कि मुझे इतना इनकम रेंज के अंदर एक जॉब चाहिए, या मुझे एक बहुत अच्छे इस रेंज ऑफ पोस्ट्स में एक जॉब चाहिए. सो
यू हैव टू बी मोर ओपन, आपके ऑप्शंस, आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ओपन आपको रखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक में जाके बस नहीं सकते, आप बस एक ही चीज़ बार बार उसके अंदर फिक्सेटेड नहीं हो सकते, आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखना होगा। आपको यूनिवर्स को वो मौका, वो स्पेस, वो जगह देना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपकी मदद कर सके, या इन दैट मैटर ऑफ फैक्ट आप खुद अपनी मदद कर सको। पाइल 2 में कुछ लोग हैं जो आपके अपने ही ऊपर बहुत हावी हो रहे हो कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे ये बोल देना चाहिए था, इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए था, मेरे लाइफ में ये चीज़ परफेक्ट नहीं है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आप खुद के ऊपर ही इतना हावी बन जाओगे, अगर आप खुद के ऊपर हमेशा आपके नेगेटिव पॉइंट्स को आप उठा उठा के अपने आप में सोचते रहोगे, तो फिर आप कभी पॉजिटिव पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप दिन में उठ के ये सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या नेगेटिव है, तो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव पे फोकस नहीं कर पाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड यूनिवर्स इज सेइंग, आपको अगर लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, या फिर जिस चीज़ के बारे में आप बहुत परेशान हो कि आप मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, या मेरी सेविंग्स ख़त्म हो रही है, या मेरा रिलेशनशिप कैसे बचेगा, मेरा मैरिज कैसे बचेगा। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके मन में कंस्टेंटली फियर डाल रहा है, परेशानी डाल रहा है, दैट कुछ ऐसा जो आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा जो आपको चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है, या आप मांग रहे हो, यूनिवर्स सुन नहीं रहे हैं। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रहा है, या आपको मंजिल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही रास्ते में नहीं हो। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ अपना लाइक चुप हो जा रहे हो, आप लोग काइंड ऑफ रुक जा रहे हो, या आप लोग कंफ्यूज होते जा रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप मेरा रहेगा। एंड आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भुगत रहे हो, कंटिन्यूअस एंजाइटी, कंटिन्यूअस फियर। एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए ये डर है किसी चीज़ को खो देने का, अपना जॉब, अपना स्टेबिलिटी, अपना करियर, अपना फाइनेंस, या अपना रिलेशनशिप, अपना मैरिज, हेल्थ इशू, कुछ ना कुछ आपके मन में डर है कि आप इस चीज़ को खो दोगे, कुछ बुरा हो जाएगा। एंड यूनिवर्स इज सेइंग नहीं, अगर जब तक आप चलते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, आप अपना काम करोगे, आप अपना ड्यूटीज़ निभाओगे अपने लिए, एंड तब तक देयर विल बी नथिंग जो बहुत बुरा होगा आपके साथ, ठीक है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो अलग बात है, अगर आप रुक जाओगे तो अलग बात है, अगर आप खुद को एक विक्टिम समझोगे ज़िंदगी का तो अलग बात है, वरना कोई भी परेशानी आपको कभी भी ब्लॉकेज बन के नहीं रहेगी। कोई भी ब्लॉकेज जो आएगा आप उसे आराम से पार कर पाओगे, इतना गारंटी है फ्रॉम द यूनिवर्स। फॉर सम ऑफ यू, आप बहुत यूनिवर्स इज सेइंग आप बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंड्रीज के अंदर रख लिए हो, आप ओपन अप नहीं कर रहे हो, आप लाइफ को मौका नहीं दे रहे हो। आपको बदलाव चाहिए, आपको चेंज चाहिए, आपको कुछ करना है, डिफरेंट करना है, लेकिन आप अपने आप को या आप ज़िंदगी को वो मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो चीज़ हो सके। आप वो मौका नहीं दे रहे हो कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, या उस अपॉर्चुनिटी तक आप पहुंच सको। कुछ लोग में भी सोच रहे हो कि मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक न्यू लव चाहिए, या मुझे मैरिज चाहिए, लेकिन आप अपने ऑप्शंस ही नहीं ओपन कर रहे हो, आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप किसी को उस लेवल पे काइंड ऑफ बात नहीं कर रहे हो, सोशलाइज नहीं कर। सो आपको कहाँ से मिलेगा न्यू लव, कैसे आप मैनिफेस्ट करोगे न्यू लव। सो यू हैव टू बी मोर ओपन, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो, एंड यू विल सी दैट सिचुएशन थोड़ा सा आसान हो रहा है आपके लिए। कुछ लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग आपका करियर वर्कआउट करेगा, आपको जॉब मिलेगी, आप ग्रेजुएट बनोगे, आपका कोर्स आप कंप्लीट कर पाओगे, आपका बिजनेस चलेगा, आपका जॉब अच्छा होगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। सो जो भी आप चाह रहे हो वो होगा करियर वाइज। तो यू हैव टू बी मोर पॉजिटिव एंड ओपन अबाउट द सिचुएशन। कुछ लोग इतना ज़्यादा आप चुप रहने लगे हो दैट आप ओपन अप नहीं कर पा रहे हो, आप सही काइंड ऑफ अपने आप को सही एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, आपका माइंड या तो नेगेटिव जा रहा है, या तो आप नेगेटिवली सोच रहे हो, एंड आप डर रहे हो। सो फॉर योर करियर सिचुएशन भी यू डोंट हैव टू वरी सो मच, बिकॉज
whatever आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। एंड उसके लिए आप जो कर रहे हो आपको बस वो करते रहना है, रुकना नहीं है, बस दैट्स इट। अब आते हैं आपके लव सिचुएशन पे। अगर मैं देखने जाऊँ, आई डेफिनेटली सी दैट जो लोग सिंगल हो, पाइल 2, बहुत से न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शंस आपके सामने खुलने वाले हैं, चाहे आप चाहो ना चाहो। आई डेफिनेटली सी दैट इनमें से मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ ऑप्शंस बहुत अच्छे होंगे या इन ऑप्शंस में से ही आपको चूज़ करना है, लेकिन आई सी इस टाइम पे नेक्स्ट 24 आवर्स या जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई सी उस टाइम पे देर आर पीपल जो आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके स्टाइल को, आपके ड्रेस को, आपके हेयर स्टाइल को, आपके बात करने के स्टाइल या आपका पर्सनालिटी या आपका बिहेवियर, लाइक लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। सो ये लोग आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कॉलेजेस में हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है बेसिकली, बट ये लोग आपसे आके बताते नहीं हैं दैट ये आपको पसंद करते हैं। सो आपको शक हो सकता है, आपको डाउट्स हो सकता है कि ओ अच्छा, शायद ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं बट मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। सो यूनिवर्स इज सेइंग द प्रूफ इज़ दैट कि ये जो आपका इंट्यूशन है ये आपसे कहता है। एंड देर आर पीपल जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं या आपको पसंद करते हैं। जो लोग किसी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप में हो, पाइल नंबर 2, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन चाहे आपको कुछ भी कहे, कितना भी करे, कुछ भी नेगेटिव बोले, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट ये पर्सन ने आपको बोला है या आपने इस पर्सन को बोला है दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, आप और कंटिन्यू नहीं कर सकते, या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या ये बुरा है, या यहाँ पे नहीं रहा जा सकता। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन ने ये बोल के वॉकआउट किया है इस पूरे रिलेशनशिप से, जिस पर्सन ने काइंड ऑफ एंड किया है या करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप को, चाहे वो आप भी हो सकते हो या वो आपके पर्सन हो सकते हैं, व्हाट आई सी हियर इज़ दैट ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने भी ये बोला है या जिसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, एक्चुअली वो सोच रहा है कि उसके लिए मूव ऑन करना बहुत इजी है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसे तो कोई और मिल जाएगा या मिल जाएगी, या तो इट्स ओवर, इट्स डन, एंड अब बोरिंग हो गया है, या अब टॉक्सिक हो गया है, या झगड़े होने लगे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, एंड वो टाइम बहुत जल्द आएगा, लेट मी टेल यू, कुछ दिनों के अंदर एक टाइम आएगा जब ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने जो सोचा था बहुत आसान होगा टू वॉक आउट, इन्हें रियलाइजेशन ये होगा कि ये आसान नहीं है टू वॉक आउट, ये नहीं कर पा रहे मूव ऑन, ये नहीं जा पा रहे हैं इस कनेक्शन को अबैंडन करके। सो देयर इज़ अ क्लाइमैक्स जो बाकी है। इस वक्त जितना भी आपको नेगेटिव फील हो रहा हो क्यों ना, जस्ट ये जानना दैट ये एंडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपना फीलिंग्स या कोई अपना इमोशंस पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं किया है। एंड जो भी वो इंसान है, आप या आपके पर्सन, उस इंसान को बहुत जल्दी ये रियलाइजेशन होने वाला है दैट ये फीलिंग्स उतना भी हल्का नहीं है, या इस कनेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना भी कम नहीं है कि इसे भुलाया जा सके, या इसे बस फेंक के ये चले जा सकते हैं। इट्स नॉट सो ईजी। अब और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे हो दैट आप लोग एक पैटर्न के अंदर हो इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, गायब हो जाते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, ब्रेड क्रमिंग, लाइक ये उतना ही कमिटमेंट देते हैं जितना तक अगर ये नहीं दिए तो शायद आप चले जाओगे। सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ पैटर्न, कार्मिक या टॉक्सिक या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा चल रहा है कुछ लोगों के लिए। उन लोगों को मैं कह दूँ दैट दिस इज़ द सेम थिंग जो होता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप इस चीज़ का सामना करो, आप दोनों इन दैट मैटर। क्योंकि आई सी आपके पर्सन नहीं जा रहे हैं, इवन इफ ये आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक कर रहे, या फिर आपको सीन पे छोड़ रहे हैं, या मे बी आपको बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, फिर भी ये पर्सन नहीं जा रहे हैं।
देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे फ्यूचर में देयर इज़ दिस स्टक एनर्जी, ये वहीं पे रुके हुए हैं, फिर से वापस आ रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, एंड फिर से जब सब कुछ थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है ये फिर से गायब हो रहे हैं. सो यूनिवर्स इज सेइंग यू दैट यू हैव टू फेस द एनर्जी. आपको सामना करना पड़ेगा. आप इस पर्सन को इतना छूट नहीं दे सकते. आप इस पर्सन को हमेशा से समझ नहीं सकते. आप इस पर्सन को हमेशा ये दिलासा नहीं दे सकते कि ये जब भी आएंगे आप सुनोगे, आप समझोगे, आप इंतज़ार करोगे. नो, इट इज़ लाइक आपको एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा. आपको अपनी बाउंड्रीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. आपको अपने बाउंड्रीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. ये पर्सन चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे. एंड जब मैं कहूँ छुपा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लाइक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या चीटिंग हो. जब मैं कहूँ छुपा रहे हैं तो ये हो सकता है दैट अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने लाइफ में, इनके लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ को छुपाना, ये किस चीज़ को लेके फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ को छुपाना, इनका फिनेंशियल सिचुएशन कैसा जा रहा है उस चीज़ को छुपाना. कुछ गिने चुने लोगों के लिए हो सकता है देयर इज़ अनदर रिलेशनशिप विद दैट 7 ऑफ कप्स एनर्जी, कि वो किसी और रिलेशनशिप को छुपा रहे हैं. बट एनीवेज यूनिवर्स इज सेइंग इस कनेक्शन में आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा. आपको अपने बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा. आपने इस पर्सन को या तो बहुत छूट दे दिया है, बहुत समझ लिया है, बहुत कंफर्ट जोन दे दिया है, या तो आप बहुत परेशान हो कि क्या होगा, रिलेशनशिप का क्या होगा. एंड यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज़ नॉट द एंड. इतना जान लो, ये यहाँ पे ख़त्म होता नहीं है. क्योंकि कुछ लोगों के लिए एक आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनको अपना फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो कभी भी डीपली अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचे ही नहीं है. ये हमेशा चीज़ों को हल्के में लिए है. एंड दैट इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई सी हियर. एंड अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ, मेरे पास एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, वर्गो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, बस इतना ही. ओके, अब मैं जो करने वाली हूँ, मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि आप 2 सवाल करें अपने मन में, जिसका भी आंसर आज आप यूनिवर्स से चाह रहे हो. एंड वो आंसर येस और नो में ही होगा, या तो हाँ या तो ना. एंड मैं 2 कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगी आंसर का. आंसर डेक से. सो एंजल यूनिवर्स या एंजल यूनिवर्स आज आपको जो भी कहना चाहते हैं येस और नो में, आप 2 ही क्वेश्चंस कर सकते हो अभी इसी वक्त. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. सो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को करने के लिए. आप थोड़ा सा सोच सकते हो एंड देन यू कैन चूज़. आप 1 भी कर सकते हो क्वेश्चन, आप 2 कर सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं. जिनके पास भी क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया है, वी हैव ट्रस्ट. सो दिस टेल्स मी कि इसका उत्तर जो है वो हाँ है. बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये चीज़ जो भी आप मांग रहे हो या जो भी जिसका भी आप आंसर चाह रहे हो यूनिवर्स से सेइंग ये इतना आसान नहीं है, या ये इतना जल्दी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, या जितना जल्दी आपको ये चीज़ चाहिए, या ये मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए. सो ओवरऑल क्वेश्चन 1 का आंसर इज़ अ येस, कि आपको वो भरोसा रखना पड़ेगा. जो लोग भरोसा रख पाओगे, जो लोग इस चैलेंज को फेस कर पाओगे, उन लोगों के लिए आपका आंसर हाँ है. बट कुछ लोग हैं कि चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते. आप उतना पेशेंटली इंतज़ार नहीं करना चाहते अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए, या यहाँ पे जो भी है आप पाने की कोशिश कर रहे हो. उन लोगों के लिए इट्स अप टू यू, आप क्या करोगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है. वी हैव आस्क योर एंजल्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेसिकली ये है दैट येस, इट्स अ येस टू. ये भी हाँ है, लेकिन इसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, या इसके लिए आपको काइंड ऑफ किसी का मदद लेना पड़ेगा, किसी को आपको हेल्प मांगना पड़ेगा. या तो आप खुद का मदद करो,
या तो आप अपने फ्रेंड से मदद मांगो, या तो आप अपने यूनिवर्स, आपके गॉड, आपके एंजल्स, जहाँ पे भी जिसमें भी आप मानते हो उनकी मदद मांगो। ठीक है, बिकॉज़ जो भी आप चाह रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये मिलना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क या कुछ तो करना पड़ेगा। ये बैठे बैठे आपको नहीं मिलेगा, या बैठे बैठे इसका आंसर हाँ नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दैट ये आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मैं आपसे मिलूँगी फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय।